हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइन। आई एम गुनगुन पाठक। तो हम फ्रेंड्स क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। हमारा पार्ट 4 तक कंप्लीट हो गया। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो पार्ट 5 में हमारा क्या है? तो पार्ट 5 में हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। व्हाट इज़ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होता है? पर इसमें दो तरह के मैकेनिज्म होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो तरह के मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट क्या होता है? इनहेलेशन होता है एंड सेकंड इज़ द एक्सुलेशन होता है। क्या होता है इनहेलेशन में? हम इस फिगर के थ्रू पढ़ेंगे, उतना सुंदर नहीं बन पाए। इस फिगर के थ्रू पढ़ेंगे कि क्या होता है इनहेलेशन। जब एयर हमारे माउथ यानी हमारे बकल कैविटी से हमारे अंदर इंटर करते हैं, आफ्टर द इंटर यानी इंटर होने के बाद क्या होता है, ये जो हमारे अंदर जो होता है ये ना, ये सभी क्या होता है? लंग्स होते हैं। इस थोरेसिक कैविटी यानी ये जो हमारा ये रिब केज है, रिब केज के अंदर हमारे दो लंग्स होते हैं जिनको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। जब ये जाने के बाद तो ये हमारा जो रिब केज होता है ये अपवर्ड हो जाता है, यानी जो रिब केज के जो साइड जो तो वो थोड़ी ऊपर की तरफ उठ जाता है। और ये किस तरीके से होता है? बाहर की तरफ से, ये बाहर की तरफ से ऊपर उठ जाता है। और ये जो डायफ्रैगम होता है, डायफ्रैगम यह जो होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है। सबसे मेमोरी में याद रखने वाली चीज़ें कैसे हो सकती है कि कब इनहेलेशन में क्या होता है, रिब केज के साथ क्या होता है और डायफ्रैगम में क्या होता है। डायफ्रैगम क्या होता है? तो देखिए, अगर इसे मेमोरी में याद रखने के लिए की तो एयर इंटर किया, तो एयर इंटर किया तो माने कि प्रेशर दिया तो हमारा डायफ्रैगम डाउनवर्ड हो गया। ये हमारा याद करने का तरीका हो। और ये जो जब ये डाउनवर्ड होता है ये अपवर्ड हो गया, और वो भी किस तरीके से? बाहर के रूप से। ये तो हमारा हुआ इनहेलेशन। अब हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सहेलेशन के बारे में। क्या? एक्सहेलेशन। ठीक इसके अपोजिट एक्सहेलेशन में, जब हमने एयर को अपने अंदर इंटर किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हो गया, तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से आउट करते हैं तो वो कैसे? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से आउट है यानी एयर के थ्रू ही आउट हुआ, एयर के रूप में, मैंने एयर के फेज में आउट हुआ। तो ये जो हमारा डायफ्रैगम होता है ये अपवर्ड हो जाता है। ठीक अपोजिट, इसमें डाउनवर्ड हुआ तो इसमें अपवर्ड हुआ, क्योंकि प्रेशर गया तो ये अपवर्ड हो गया। मेमोरी में याद रखने के लिए चीज़ के लिए तो ये अपवर्ड हो जाता है। और रिब केस जो होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है। किसके रूप में? इनवर्ड के रूप में, माने इनर के रूप में। इनर के रूप में ये डाउनवर्ड हो जाता है। तो यही दो मैकेनिज्म थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब देखिए, अब हम आएंगे कि व्हाट इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे नोज़ होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल होता है, नेज़ल कैविटी होता है, फेरिक्स होता है, लैरिक्स होता है, एल्वियोली होता है, फिर से बॉर्चिन लंग्स होता है, डायफ्रैगम होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि तो हमने तो जान लिया कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। देखिए, अब जो होता है हमारे, अब पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में। देखिए, एयर नोज़ के थ्रू हमारे इंटर किया, मैंने हमारे भी तो नोज़ के थ्रू अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ये गया नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल, नोज़ में 2 होल्स होते हैं ना, जो नॉस्ट्रल 2 होल्स होते हैं, इनके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। म्यूकस पाया जाता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर और म्यूकस क्या हेल्प करते हैं? जैसे कि हम बाहर जाते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, बहुत तरीके के डस्ट उड़ते हैं, बहुत डस्ट उड़ते हैं। अगर वो डायरेक्टली हमारे अंदर इंटर कर जाए तो हमें बहुत तरीके की लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। बट जो ये हेयर है, वो हेयर उन डस्टों को अपने हेयर के अंदर जाने नहीं देता। वो वहीं पे इम्प्योरिटी सब्सटेंस को वहीं पे रोक देता है, जो कि हमारे नोज़ में वेस्ट मटेरियल के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, तो यही वर्क होता है हेयर का। जब यह एयर नोज़ के थ्रू, नॉस्ट्रल थ्रू के नेज़ल कैविटी के पास आता है, मतलब कि यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आया हमारा जो माउथ तो हम बकल कैविटी माने फूड जो होता है हम बकल कैविटी के थ्रू लेते हैं। ठीक है, और जो हम अपना सांस लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, वो हम अपने नोज़ के थ्रू लेते हैं। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जो इन दोनों का रूट अलग अलग है, बट कुछ समय के बाद जो फूड
फूड का रूट होता है, और जो एयर हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया वो यहाँ पे आके एक जगह मिलता है। तो ये जो फेरेक्स है ना, फेरेक्स का वर्क यही होता है कि उस दोनों को वो बॉडी हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी के थ्रू मतलब उसको सेपरेट कर देता है, दोनों के जो राह को अलग अलग तरीके में कर देता है। तब उसके बाद से अलग हो जाने के बाद फूड का जो वे होता है, फूड का जो रास्ता होता है और एयर का जो रास्ता होता है, फेरेक्स के थ्रू अलग अलग हो जाता है। जब आफ्टर दिस प्रोसेस आने के बाद यह हमारा जो विंड पाइप है, मैंने उस दिन भी बताया था कि फूड जाए तो फूड पाइप हो गया, विंड जाए तो विंड पाइप हो गया। अब देखिए ये हमारा विंड पाइप है। एयर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इंटर किया, और आफ्टर द इंटरेशन यहाँ पे 2 लंग्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ऐसे रिब केस बना होता है। अगर ये लंग्स के रिब केस के अंदर ही लंग्स होते हैं, अगर ये लंग्स को हम हटा देते हैं तो यहाँ पे जो रिब केस के अराउंड जो सर्कल टाइप का बनता है ना, उन्हें हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, या हम उसे चेस्ट कैविटी भी कह सकते हैं। चेस्ट के पास होता है तो हम इसे चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे विंड पाइप के थ्रू आने के बाद जो एयर होता है वो दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है। आपने देखा कि ये मैंने राउंड स्ट्रक्चर इस फिगर में बनाया। ये राउंड स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे तो हमारा जो बोन होता है बहुत ही हार्ड होता है, ये एक तरीके का बोन है, ये सॉफ्ट होता है, उसे हम रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या वर्क है? तो ये क्यों ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे विंड पाइप के जगह पे बने होते हैं? जैसे कि देखिए हमने एयर नोज़ के थ्रू अपने अंदर इंटर किया, आफ्टर इंटरेशन जो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप जो इनके जो विंड पाइप हों अपने में कोलैप्स ना करें। मतलब कोलैप्स का मतलब होता है कि हमने एयर अपने अंदर इंटर लिया, अगर ये कोलैप्स कर लेंगे तो हमारा एयर जो होगा यानी जो हमने ब्रीथिंग किया है वो हमारे अंदर नहीं जा पाएगा, तो हमें सफोकेशन फील होता है। इसीलिए जो रिंग ऑफ कार्टिलेज इसी में हेल्प करता है कि कोलैप्स ना होने दे। इसीलिए जब यहाँ पे आने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद इसे होने के बाद यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर, और इसे जो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, इसको हम ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकस। और ये जो स्मॉल जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली सबसे बड़ी बात, एल्वियोली का क्या हेल्प होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में? एल्वियोली का यही हेल्प होता है, वो ऑक्सीजन जो एयर लेती है वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं यानी कि जो CO2 हमारे बॉडी से आउट होते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, वो हमारे बॉडी से इसको आउट करती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो एल्वियोली का रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब देखिए जो ये रिब केज यानी जो लंग्स है ना, जो रिब केज है यहाँ पे, ये एक थीन कवर का मतलब इसके अगल बगल एक थीन कवर से ये सराउंडेड होता है, उसको हम प्लेग्यू कहते हैं। इसको हम प्लेग्यू के नाम से जानते हैं, जो कि वो थीन कैविटी से हमें प्रोटेक्ट करता है। बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, इंटरनली जो भी ऑर्गन होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये जो इसी के थ्रू ये कवर करता है। हमने जाना व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने आज पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द इनहेलेशन एंड व्हाट इज़ द एक्सहेलेशन। एयर एंटर किया तो डायफ्रागम डाउनवर्ड हो गया, रिब केज अपवर्ड हो गया आउटर साइड में। उसी तरीके से ठीक उसका अपोजिट हमने पढ़ा। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को पढ़ा कि क्या क्या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। सो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, यही है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसका स्ट्रक्चर ज़रूर बना लेना और इसके मैकेनिज़्म को ज़रूर रिमेंबर रखना, ठीक है। तो यही हमारा था। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में, प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, और पढ़ेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टरी, वेनस, इसी सब के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।